दोस्तों आज हम बात करेंगे आंवले के जूस के बारे में। आंवले का जूस एक सुपर फूड है, सब लोग जानते हैं। दोस्तों आंवले का जूस हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। आंवले का जूस हमारे शरीर से कई बीमारी दूर करने की क्षमता भी रखता है, लेकिन यही सबसे फायदेमंद आंवले का जूस कुछ बीमारियों में नहीं पीना चाहिए। अगर इनमें से किसी को कोई बीमारी है तो दोस्तों ये आंवले का जूस नुकसान कर सकता है। तो आज के वीडियो में जानेंगे आंवले के जूस के क्या क्या फायदे हैं, आंवले का जूस किन बीमारियों में किन लोगों को नहीं पीना चाहिए और आंवले का जूस कब पीने से सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और कितनी मात्रा में कितने दिनों तक लेना चाहिए और किस कंपनी का लेना चाहिए, यानी कि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो उस प्रश्नों को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत घरेलू नुस्खे को सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आंवले के जूस में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों आंवले के जूस में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, विटामिन सी, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6 जैसे कई महत्वपूर्ण विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आंवले का जूस हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। दोस्तों आंवले का जूस भी आप ले सकते हैं, आंवला साबुत। इसलिए दोस्तों आंवले को सुपर फूड माना जाता है और आयुर्वेद की लगभग लगभग दवाओं में आंवले के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, आंवले का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब आंवले का सीजन हो तो आंवले के सीजन में आंवला ज़रूर खाइए, चाहे चटनी के तौर पे या फिर दोस्तों इसका मुरब्बा बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, कई चीज़ें आप इसका घर पे तैयार कर सकते हैं। आंवले का लड्डू भी बनता है, कई चीज़ें बनती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। अगर आप आंवले के जूस का सेवन कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसी परिस्थितियां या बीमारियां होती हैं जिनमें आंवले के जूस के सेवन करने से बचना चाहिए। तो पहले चलिए जान लेते हैं आंवले का जूस किस बीमारी में या किन लोगों को नहीं करना चाहिए। उसके बाद जानेंगे आंवले का जूस कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए। दोस्तों अगर आपको पित्त रोग है, हाइपर एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा पित्त बन रहा है, उस समय दोस्तों आंवले का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंवला खट्टा व अम्लीय होता है। यह पित्त और एसिडिटी को बढ़ा सकता है। इस कंडीशन में खाली पेट हमें आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी समस्या है, खाली पेट नहीं करना चाहिए। दूसरी समस्या है दोस्तों डायरिया। अगर आपको डायरिया है, डिसेंटरी है, बहुत ज़्यादा लैट्रिन हो रही है, तो इस कंडीशन में भी आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से लैर्जेक्टिव है, यानी कि एक कब्ज नाशक होता है। इसलिए इस कंडीशन में हमें आंवले के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा है लो ब्लड प्रेशर। अगर आपका बहुत ही लो ब्लड प्रेशर रहता है तो इस कंडीशन में भी सुबह खाली पेट आंवले का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में अगर आप आंवले का सेवन कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही सेवन करें, अन्यथा अपनी इच्छा अनुसार सेवन ना करें। अगला है अगर आपको किडनी की समस्या है। दोस्तों अगर किडनी की समस्या में भी आंवले के जूस नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है जो स्टोन को बढ़ा सकती है।
स्टोन को बढ़ा सकती है, तो किडनी की समस्या में भी आंवले का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप किडनी की समस्या के लिए आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार आंवले के जूस का सेवन कर रहे हैं, तो ये गलती मत करना। आप अपनी डॉक्टर के सलाह पे ही आंवले का जूस करना। अगला है सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद। अगर आपको कोई ऑपरेशन होना है या ऑपरेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों हमें आंवले के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंवले का जूस खून को पतला करने का भी काम करता है। तो अगर आप आंवले के जूस का सेवन कर रहे हैं, तो जो खून में थक्का जमता है ऑपरेशन करते समय, वो दिक्कत कर सकता है। तो अगर आप आंवले के जूस का अपनी इच्छा अनुसार सेवन कर रहे हैं और आपको कुछ दिनों में सर्जरी करवाना है, तो डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। इस कंडीशन में हमें आंवले के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, हम ये जानते हैं आंवले के जूस का सेवन कब करना चाहिए और किस कंपनी का लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं आंवले का जूस किस कंपनी का लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आप आंवले का जूस घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट से खरीद रहे हैं, तो दोस्तों आंवले का जूस उसी कंपनी का लेना जिस कंपनी का कांच के बोतल में जूस मिलता हो। कांच के बोतल में अन्यथा मत खरीदना। अगर प्लास्टिक के बोतल में आपको आंवले का जूस मिल रहा है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी का क्यों ना हो, उसका सेवन मत करना। क्योंकि दोस्तों आंवला अम्लीय होता है, विटामिन सी होता है, और कोई भी खट्टी चीज़ अगर प्लास्टिक में रख दी जाती है, तो दोस्तों उसके अंश को अपनी तरफ खींच लेती है, चाहे कितना भी अच्छी प्लास्टिक क्यों ना हो। और दोस्तों 1 साल इसकी एक्सपायरी होती है, 1 साल तक जूस उसी में पड़ा रहेगा। इसे प्रिजर्वेटिव करने के लिए दोस्तों इसे सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव किया जाता है, जो एक प्रकार का ज़हर होता है। इसलिए उसी कंपनी के आंवले का जूस खरीदना जिस कंपनी के काँच के बोतल में मिल रहा है, अन्यथा मत खरीदना। ये तो हो गया दोस्तों आंवले का जूस किस कंपनी का लेना चाहिए। अब चलिए जानते हैं आंवले का जूस। दोस्तों, वैसे आंवले का जूस हर एक बीमारी में अलग-अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली तौर का अगर आप पेट से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो डॉक्टर अलग-अलग अपनी इच्छा अनुसार या उस कंडीशन में उस हिसाब से इसको पिलाया जाता है। फिर भी ज़्यादातर लोग आंवले का जूस सुबह खाली पेट पीना चाहिए। तो अगर आप आंवले का जूस सुबह खाली पेट पी रहे हैं और कोई दवा नहीं ले रहे हैं, अगर कोई दवा आप खाली पेट ले रहे हैं, तो आपको उसकी जानकारी डॉक्टर को देना होगा। अगर आप कोई दवा नहीं ले रहे हैं, वैसे अपने इच्छा अनुसार आंवले के जूस का सेवन करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। 30 एमएल आंवले का जूस और 30 एमएल पानी मिला के, यानी 20 से 30 एमएल इसकी डोज होती है। तो आप मिला के ले सकते हैं। तो ज़्यादा दिन तक नहीं लेना है, कुछ दिन तक लेना है, फिर इसके फ़ायदे जब मिल जाएँ और जिस बीमारी के लिए आप आंवले के जूस का सेवन कर रहे हैं, बीमारी ठीक हो जाए, तो हमें इसे बंद कर देना चाहिए। आंवले का जूस पीने से पहले और आंवले के जूस पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। इस तरह से अगर आप आंवले के जूस का सेवन करेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, जूस पीने के बजाय हमें ऐसे नॉर्मली तौर से 2 से 3 आंवला रोज़ चबा-चबा के खा लेना चाहिए या चटनी बना के लेना चाहिए, तो भी हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा।